इंद्रियों का त्याग नहीं किया। इंद्रियों के रस का ग्रहण करना बस नहीं, इंद्रियों में रस नहीं आना। क्या इंद्रियों के द्वारा रस को ग्रहण नहीं कर रहे, खट्टा मीठा कड़वा चटपटा कसाय ला इस जिह्वा के द्वारा ग्रहण नहीं कर रहे, पर अंतरंग में यदि अशुभ परिणाम चल रहे हैं, राग आदि परिणाम चल रहे हैं, कसाय आदि परिणाम चल रहे हैं, उसमें तो रस ले रहा है। बिलाई काय का रस नहीं ले रहा, खट्टा मीठा कड़वा चटपटा कसाय ले का रस नहीं ले रहा, पर कसाय का, मिथ्यात्व का, पाप का, अज्ञान नहीं। रसना इंद्रिय जब बस में, जब स्वाका रस आने लगे और पर के रस से दृष्टि हट जाए, सारे विभाव, सारा पर पुद्गल का परिणाम सब फीका लगने लगे, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का रस आ जाए, आ रहा है भगवान आत्मा, उसका नाम है रसना इंद्रिय बस में होना, उसका संवर होना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब रसना इंद्रिय की बात ही, इसके बाद कौन सी इंद्रिय? गुरु महाराज ने है तो पहले स्पर्शन, बस क्या रखना, पर गुरु महाराज ने बाद में स्पर्शन, क्योंकि रसना इंद्रिय से ही स्पर्शन इंद्रिय क्या होती है? पुष्ट होती है। रसना इंद्रिय से ही स्पर्शन इंद्रिय क्या होती है? पुष्ट होती है। समझना भगवान। अब स्पर्शन इंद्रिय के बारे में क्या कहते हैं? देखो स्पर्शन इंद्रिय वाले की दशा, और स्पर्शन इंद्रिय का यदि स्पर्शन इंद्रिय को बस में करना है तो कौन से भाव का त्याग करना पड़ेगा? सब रसन इंद्रिय शुद्धम मयमत अवम्य भाव विरयन्ति वीर्यं परिणाम अशुद्धम शुद्धम भावम अतीन्द्रियं शुद्धम। सब रसन इंद्रिय अशुद्धम, स्पर्शन इंद्रिय के जितने भी विषय हैं सब कैसे अशुद्ध है, आ रहा है। और ऐसी स्पर्शन इंद्रिय से दृष्टि यदि हटाना है, ऐसी अशुद्धता से दृष्टि हटाना, स्पर्शन इंद्रिय आने से पूरा मल से भरा पिंड शरीर क्या है? स्पर्शन इंद्रिय काय से भरी है? ये पूरा शरीर काय से भरा है? मल मूत्र पीप मसाज खून इन सब से भरा है। और इसमें जीव क्या कर रहा है? रति कर रहा है, प्रीति कर रहा है, मल से भरे घड़े में प्रीति कर रहा है, आ रहा है भगवान आत्मा। इसलिए कह रहे हैं मैं मत अवम्य भाव विरयन्ति। यदि वास्तव में स्पर्शन इंद्रिय बस में करना है, स्पर्शन इंद्रिय से दृष्टि हटाना है, तो आप ब्रह्म के भाव का त्याग करो। आप ब्रह्म के भाव अंतरंग में छूट जाएंगे, स्पर्शन इंद्रिय बस में हो जाएगी। आप ब्रह्म के अंतरंग में भाव होते हैं और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आप ब्रह्म की पूर्ति होती है, स्पर्शन इंद्रिय की चंचलता और बढ़ती चली जाती है। आ रहा है भगवान आत्मा। स्पर्शन इंद्रिय बस में करने के लिए जो मन मस्त हो जाता है, आप ब्रह्म के भाव में मन मस्त हो जाता है, उस आप ब्रह्म के भाव का क्या करें? त्याग करें। विरयम परिणाम अशुद्धम, और अशुद्ध परिणाम से भी विरक्त हो जाए। कौन से परिणाम से? अशुद्ध परिणाम यानी अपने शुद्ध आत्मा के चैतन्य परिणाम को छोड़कर जितने भी परिणाम सब अशुद्ध, सब अपने ब्रह्म स्वरूप को छोड़कर सब क्या है? आप ब्रह्म में यदि स्पर्शन इंद्रिय के 8 ही विषय में रस ले रहा है, स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय? कौन कौन से? स्पर्शन इंद्रिय हल्का वाणी बड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म से कितने हैं? 8 विषय। इन 8 विषय में कोई भी विषय में रस ले रहा, आप ब्रह्म का सेवन चल रहा। विचार करना भगवान आ रहा है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में ना रहकर इंद्रियों के विषयों में लगा है, यानी अब्रह्म का अंतरंग में असली अशुद्ध परिणाम भी चल रहे हैं, तो अब्रह्म का सेवन होगा। इसलिए इन अशुद्ध परिणामों से अब्रह्म के भाव से छूटेगा जबकि, और शुद्धम भावम अतीन्द्रियम, अपने शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के भाव का रस लेगा, तब स्पर्शन इंद्रिय क्या होगी? बस जिसको ब्रह्म स्वरूप में आनंद आने लगेगा, जिसको अतीन्द्रिय आनंद आने लगेगा, उसको इंद्रियों का सुख कहां? उसको इंद्रियों के भोग की आसक्ति कहां? जिसको अपनी प्रभुता को जिसने जान लिया। तो ऐसी महिमा है, इसलिए
वास्तव में स्पर्शन इंद्री के विषयों से दृष्टि हटाओ, रसना इंद्री के विषयों से दृष्टि हटाओ। अब कौन सी इंद्री कह रहे हैं? घ्राण इंद्री। देखो क्या कहते हैं, घ्राण इंद्री यानी नासिका, सुगंध दुर्गंध जिसके विषय है। घ्राणेन्द्रिय गंध सुगंधम संसारे सरनि घ्राण विरे अम्मी घ्राणम अप्यसावम शुद्धम च ससाव घ्राणयातिन्द्री। क्या कह रहे हैं? घ्राणेन्द्रिय गंध सुगंधम। घ्राणेन्द्रिय के कितने विषय? दो, दुर्गंध और सुगंध। पर सुनो, संसार सरनि घ्राण मेरे अम्मी, कहीं तुम्हारे भीतर में संसार की गंध तो नहीं है। किसकी गंध आ रहा है? बाहर की गंध सुगंध तो बहुत दूर, कहीं तुम्हारे भीतर संसार की गंध अर्थात मिथ्या अज्ञान विज्ञान की गंध तो नहीं आ रही। देख तो लो अपने भीतर, विद्या की, अज्ञान की, विज्ञान की, कसाय की, राग की, देश की गंध तो नहीं है। गंध गंध लगा आ तो नहीं रही कहीं भीतर से, और आ रही है तो अभी मुक्ति का मार्ग बनने वाला आ रहा है। जिनके भीतर से यदि मिथ्या अज्ञान राग देश की गंध आ रही है तो भगवान आत्मा भी मुक्ति का मार्ग बहुत दूर है। बाहर की गंध सुगंध से तो दृष्टि हटाओ, क्योंकि सब पुद्गल की पर्याय और पुद्गल से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। पर भीतर में जो राग आदि विकारी परिणामों की गंध तो नहीं आ रही अपने जीवन से, कसायों की गंध तो नहीं आ रही अपने जीवन से, उस संसार की गंध का भी क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। और बोले काय की गंध ले? ग्रहणम अप्यसावम, अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करो। किसको ग्रहण करो? अपने आत्म। अच्छा, नासिका क्या कहती है? श्वासोच्छ्वास करती है, श्वास लेती है और श्वास को छोड़ती। ऐसा ही यहाँ भी अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करो और विकारों को छोड़ो। विकारों को छोड़ो और स्वभाव को ग्रहण करो। शुद्धम च शुद्धम ससाव घ्राणयातिन्द्री, अतीन्द्रिय ज्ञान में अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण करो और उसी की अस्थि की मस्ती में मस्त। ये पुद्गल की दुर्गंध सुगंध की से दृष्टि हटाओ। चेतन आत्मा आ रहा है, भगवान आत्मा विचार करना। अच्छा, सुगंध आ जाए तो पुद्गल की पर्याय, और दुर्गंध आ जाए तो, और वो इस सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। आप विचार तो करो। अच्छा, वो परफ्यूम लगाते, एक तो लगाने नहीं चाहिए। आ रहा है, अनंत जीवों का घात होता है, कितने फूल पत्ती सब भगवान आत्मा आ रहा है, परफ्यूम लगाए, उसकी कितनी अच्छी सुगंध थी, और जब शरीर के पसीने से वो दुर्गंधमय हो गया नहीं हो गया? आ रहा है भगवान, वही सुगंध कायम बदल गई, दुर्गंध में बदल गई। ऐसी सुगंध का काम की जो कायम बदल जाए। बामे कहा आसक्त हो रहे आया ना भगवान। अच्छा, जब तक पूरी तल रही थी बड़ी सुगंधित, गुलाब जामुन तल रही थी बड़ी सुगंध, पेट में गई फिर सब कायम बदल गई, दुर्गंध में बदल गई। विचार करना भगवान आत्मा आ रहा है ना सुगंध, फिर देखने तक की इच्छा नहीं होती। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करो चेतन आत्मा, जो सुगंध कायम बदल जाए, दुर्गंध में उसमें क्या सक्त हो रहे हो? अरे तुम्हें तो अपने चैतन्य स्वभाव की, अपने ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव की सुगंध आए, वो कभी दुर्गंध में बदलने वाली नहीं। पर आत्मा सब की कोई सुगंध नहीं है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है। आ रहा है भगवान आत्मा, पर आकाश तुम्हें अपने आत्मा की जो अनुभूति है, स्वानुभूति है, उसकी प्रकाशमान अनुभूति हो जाए, फिर उसके बाद जो बाहर के सारे पुद्गल के विषय, इंद्रिय के विषय सब छूट जाए। अब कौन सी इंद्रिय कह रहे हैं? घ्राण इंद्रिय के बाद कौन सी इंद्रिय आई? चक्षु इंद्रिय। जो चक्षु इंद्रिय सबसे ज्यादा भगवान आत्मा देखे और भाव, भय आ रहा है नहीं आ रहा? पर देखना, देखने के साथ राग भाव हो रहा है, इसलिए भाव होते अच्छे और बुरे। केवली केवली तो दर्शन में सब कुछ झलक रहा दिख रहा, पर उनको भाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भी भीतराग भाव को लिए, और ये संसारी जीव अभी राग भाव को लिए, इसलिए कुछ ना कुछ विकल्प
उठते ही खड़े हो जाते। क्या कह रहे हैं? चक्षु इंद्रिय के विषय कितने हैं? चक्षु इंद्रिय के विषय 5। कौन कौन से? हरा नीला लाल काला सफेद। हरा नीला लाल काला सफेद। हरा नीला, हरा नहीं है, पीला नीला लाल, काला पीला नीला लाल सफेद। काला पीला नीला लाल सफेद। हरा नहीं, पीले में नीला रंग मिलाओ तो हरा बन जाता है, हरा है। और बाकी सारे रंग ऐसे बन जाते हैं। एक आय के विषय है चक्षु इंद्रिय के विषय। कौन कौन से? काला पीला नीला लाल सफेद। काला पीला नीला लाल सफेद। काला पीला नीला लाल सफेद। आ रहा है मेहमान आत्मा हो, काला पीला करना छोड़ो, जगह नहीं है। तब तो चक्षु इंद्रिय के विषय से क्या होगी? बचोगे। मिलावट छोड़ो भगवान, सत्य को ग्रहण करो। देखो क्या कह रहे हैं? दिठ्ठति असुद्ध भावं दिठ्ठति पंचवर्ण असूया विहारं दिठ्ठति भावे असुद्धं दिठ्ठति असुद्ध दर्शनं ममरं। अब ये चक्षु इंद्रिय बस में कैसे होगी? तो बोले दिठ्ठति असुद्ध भाव। यदि अशुद्ध भाव को देख रहे हो तो ऐसे अशुद्ध भाव दिठ्ठति पंचवर्ण अशुद्ध। पंचवर्ण वर्ण के यानी चक्षु इंद्रिय के विषय कितने हैं? 5 जी। इनसे दृष्टि हटाओ, अशुद्ध भावों को देखना बंद करो, इनका त्याग करो, तब तो। और फिर क्या देखो? दिठ्ठति शुद्ध दर्शनम ममलम। तुम तो अपने ममलय ममल शुद्ध आत्म स्वरूप को देखो। किसको देखो? अपने ममलय ममल स्वरूप शुद्ध आत्म स्वरूप को जहां दृष्टि में आ जाएगा, फिर वहां सारे अशुद्ध परिणामों से दृष्टि हट जाएगी, सम्यक दर्शन की शुद्धि होगी। और जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को देख लिया, उसको बाहर के जो पुद्गल के रूप अच्छे लगते, सब तुच्छ लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है ना कुछ बुरा लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने अतीन्द्रिय स्वभाव की होगी। अब उसने अपने ममलय ममल स्वभाव को देख लिया, इसलिए ना अशुद्ध परिणाम को देखो ना शुद्ध पर पर्याय को देखो, तुम तो अपने शुद्ध ममलय ममल स्वभाव को देखो। चक्षु इंद्रिय का सदुपयोग करो। किसको देखना है? देखना जो भी आंख खोलोगे जो भी दिखेगा सब क्या है? सब मुद्गल ही है। इसलिए तो अपने यहाँ तारणपंथी आकर दर्शन करता है तो नेत्र क्या कर लेता है? बंद कर लेता है कि बंद हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर से परिचय कराया ही नहीं जा रहा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू नेत्र बंद कर, बाहर का देखना बंद कर, और अंदर वाले जो देखने वाला उसको देखना प्रारंभ कर, तब तो दर्शन है। आ रहा है भगवान, इतना उत्कृष्ट दर्शन है अपने आप। आगे क्या कहते हैं? और किसको देखना है? तो चक्षु इंद्रिय बस में हो जाएगी। दिठ्ठति ज्ञान स्वभावं। देखो ज्ञान स्वभाव को देखो, जैसा मैं ज्ञान स्वभावी हूं, अनंत ज्ञान मोरे सो तोरे। दिठ्ठति ज्ञान पंचवेद्यानम। जहां आत्मज्ञान दिखाई देता है वहां मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है। 5 ज्ञान की दिखाई देते। जहां ज्ञान में चैतन्य स्वभाव दिखाई देता है वहां ये पंच ज्ञान भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पांचों ज्ञान अपने ही ज्ञान के क्या है? पर्याय है। ज्ञान गुण है और ये 5 क्या है उसकी? मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल, ये पर्याय है। तुम अपने ज्ञान स्वरूप को देखो तो ये 5 प्रकार की ज्ञान की पर्याय भी क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगी। आया भगवान आत्मा। तो ऐसे ज्ञान स्वभाव को देखो। दिठ्ठति चरण स्वरूप। अपने चारित्रबंध चैतन्य स्वरूप को देखो। आ रहा है क्या कह रहे हैं? पर में देखो ही मत, तुम्हारे में क्या कमी है? तुम अपनी दीदी को देखते जाओ, अपनी दीदी को देखकर जब ऊब जाओ तब दूसरे की दीदी को देखिए, पर तुम अपनी दीदी को देखकर कभी उबोगे नहीं, क्योंकि दीदी कितनी है? अनंतानंत है। कितनी है?
अनंत अनंत निधि है, अनंत काल तक भी उस अनंत निधि को देखते रहोगे तो वो कभी तो पुगताने वाले नहीं हो और वो पूरी होने वाली आ रहा है। भगवान ऐसी अनंत निधि का धारी चरण स्वरूप अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय रत्नात्रयमय स्वरूप को देखो। अपा परमप अतीन्द्रिया दिट्ठि, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, अतीन्द्रिय ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। दिट्ठि ऐसा क्या हो रहा है, जिसकी दृष्टि में दिख रहा है उसकी चक्षु इंद्रिय क्या हो गई। ज्ञानी क्या देखता है, सम्यक दृष्टि क्या देखता है कि मैं आत्मा ही परमात्मा है, देख रहा है। बाहर में कहां परमात्मा देखेगा। विचार करो भगवान आत्मा कितनी महिमा है, दिख रहा है ना। फिर वहां के कहां बाहर के पुद्गल पिंड को देखेगा। आया ना भगवान आत्मा, किसको देखना है। अब जी देखे आए, अब वो देखे आए, वहां देखे आए, वहां देखे आए, कहां देखे आए। अच्छा देखे आए, अरे देखने वाले को देख लो। किसको देख लो, देखने वाले को देख लो। देखने वाले में ही सब कुछ क्या हो रहा, दिख रहा है। आया भगवान आत्मा और जीव पर को नहीं देखता, देखने वाले को ही देखता है। नहीं आ रहा, नहीं आया। जैसे दर्पण है ना, दर्पण में अपन ने देखा तब तो अपन को सारी वस्तु झलकी। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान। दर्पण में देखा तो सारी वस्तु क्या हो गई, झलक गई। ऐसे ही ये जीव भी देखने वाले को ही देखता है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को ही देखता है, तब तो उसको सब कुछ उसमें दिखता। नहीं तो कैसे देखे। जिसने चश्मा लगाया है, जिसमें चश्मा लगाया है वो चश्मा को देखता है, तब तो उसको सब कुछ दिखता है, पर उसको चश्मा का देखने का लक्ष्य नहीं। सबको देखने का लक्ष्य इसलिए चश्मा नहीं दिखता, दिखते हुए। आ रहा है नहीं आ रहा। चश्मा लगा है, चश्मा से ही सबको देखता है, पर चश्मा देखने का लक्ष्य नहीं है। चश्मा दिख तो रहा है पर चश्मा देखने का लक्ष्य नहीं, इसलिए चश्मा दिखता नहीं है। आत्मा अभी भी दिख रही है। आत्म दर्शन अभी सबसे पहले आत्मा ही दर्शन होता, तब तो पर का दर्शन होता। क्योंकि आत्म दर्शन में ही तो वह शक्ति है जो पर को क्या करेगी, देख सकती है। पहले आत्म दर्शन नहीं होता, फिर पर का दर्शन होता, पर जीव समझ नहीं पा रहा। आ रहा है क्योंकि लक्ष्य किसका नहीं है, जो देख रहा है ना उसका लक्ष्य नहीं है, और जो दिखने में पुद्गल पिंड आ रहा है उनका क्या है लक्ष्य। कितना सरल है आत्म दर्शन, हो ही रहा है, दिख ही रही है आत्मा, पर देख नहीं रहा क्योंकि लक्ष्य नहीं। कितना सरल है, इतना सरल है कि अब क्या बता दें, तो कहना भी बहुत कठिन है कि सरल कहना भी कठिन है। इतना सरल है आत्मा, पर क्या है इतना हुआ बना दिए है। सम्यक दर्शन ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे भगवान प्रति समय प्रतिबिंबित हो रही है अपनी सत्ता, अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव, पर उस पर दृष्टि जीव की नहीं है, क्योंकि लक्ष्य उस तरफ का नहीं है। क्या कह रहे हैं, ऐसे अपने स्वभाव को देखो। ये चक्षुओं से चर्म ही दिखेगा, चैतन्य दिखने वाला, और अतीन्द्रिय ज्ञान चक्षु जहां खुल जाता है वहां ये बाहर के जड़ चक्षु बस में हो जाती है चक्षु इंद्रिय। आगे कौन सी इंद्रिय, कर्ण। कर्ण इंद्रिय का काम क्या है, सुनना। कर्ण इंद्रिय का काम क्या है, सुनना। किसको सुनना, सुनना, तो बस में हो गई कर्ण इंद्रिय। देखो कर्ण इंद्रिय का जो काम है ना वही काम करना है, सुनना काम है उसका, और अपन को क्या करना है, सुनना। मत सुनो, सुनना। आ रहा है चक्षु कर्ण इंद्रिय क्या हो जाएगी, बस। कितना सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। भगवान आत्मा क्या कहते हैं, सूत्रम श्रवणे अशुद्धम शब्दम शब्दम हि अशुद्ध विरेयम्मि शब्दम ज्ञान स्वरूपम जिन्हें उत्तम श्रवण शुद्ध सत्यनम। सूत्रम श्रवण अशुद्धम, अशुद्ध सूत्र को बस। अशुद्ध सूत्र यानी
अशुद्ध सूत्र यानी संसार शरीर भोग की सारी कथा विकथा, इसको मत सुनो। और अंदर में चलने वाले विकारी परिणामों को भी मत सुनो। अंदर में चल रहा ना कोलाहल, बाहर का कोलाहल तो नहीं सुन रहा है, पर कहां का सुन रहा है? आ रहा है भगवान आत्मा, क्या चल रहा है? अच्छा सुनो, कोई ये बाहर से सुनना बंद हो जाए तो कि कर्णेंद्री बस में हो गई नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर भी तो क्या चल रहा है? कोलाहल चल रहा नहीं भगवान आत्मा, वो द्वंद्व सुनाई ना दे जो भीतर में चल रहा राग आदि विकारी भावों का, तब तो कर्णेंद्री क्या है? बस में सूत्रम श्रवणे अशुद्धम शब्दम शब्दम अशुद्ध विरेयमि। अशुद्ध सूत्र को मत सुनो। जो शब्द के 7 विषय हैं कर्णेंद्री के, कौन कौन से? सारे गामा पादा नी। ये सब क्या है? 7 विषय। सारे गामा पादा नी क्या है ये? 7 विषय है इसके कर्णेंद्री के। ये सब अशुद्ध है, इनको बस सुनो। इनसे क्या होगा? दृष्टि हटा लो, फिर किसको सुने? सप्तम ज्ञान स्वरूपम, जो ज्ञान स्वरूप का बोध कराए, जो ज्ञान स्वरूप की अनुभूति से निकले, उन शब्द को सुनो, अपनी अंदर आत्मा की सुनो। आगे क्या कहते हैं? जिनेनोत्तम श्रवण शुद्ध सत्यनम। यदि सुनना ही है तो जिनेन परमात्मा के वचनों को सुनो, और सत्यनम शुद्ध सत्यनम उनकी शुद्ध देशना का सुनो और उसका शुद्धता पूर्वक श्रद्धान करो, तो कर्णेंद्री क्या हो जाएगी? बस में हो जाएगी। आया भगवान आत्मा। आगे क्या कहते हैं? वास्तव में जिसको कर्णेंद्री बस में करना है, उसको जो सारी विकथाओं से तो कम से कम बचना चाहिए। सुनो तो सच्ची आत्मा की चर्चा ही। अब क्या करें? हमारे परिणमन में लिखो है सब विकथा सुनन को और करण को। परिणमन में लिखो, परिणमन में लिखा। विचार करो भगवान। रुच रुच कर सुन रहे हैं, रुच रुच कर अशुद्ध बोल रहे हैं, रुच रुच कर अशुद्ध देख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हमारे ऐसे परिणमन। बोले क्या करें? अब कान को काम है, सुनन को टीवी के सामने बैठे सुनाई दे रहा है, वो तो आंख को काम है, देखकर तो देख रहा हूं। मैं कहां कर रहा हूं? मैं तो क्या है? ऐसे क्या है? भगवान आत्मा रुचि हट जाएगी, अंदर से विरक्ति होगी, पर से तो उससे निवृत्ति भी होगी। आ रहा है भगवान आत्मा, नहीं तो निवृत्ति होने वाली। पहले विरक्ति तो आए, 5 इंद्रिय के विषयों से तो निवृत्ति होगी, वे छूट भी जाए। पहले क्या होना चाहिए? विरक्ति आना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान? अशुद्ध शब्द तंती। अशुद्ध शब्द का क्या कर दो? त्याग कर दो। संसारे शयनि शब्द तमचा। संसार में परिभ्रमण कराने वाली जितनी भी वर्णमाला में शब्द है, शब्द वर्णा है, सबका क्या कर दो? त्याग कर दो। सप्तम शुद्ध विशुद्धम, और जिससे अंतरंग परिणामों की विशुद्धता हो, शुद्धता में वृद्धि हो, आत्मा का उद्गमन हो, ऐसे शब्द सुनो। ज्ञानमयो शब्द शुद्धयात इंद्री। अपना ज्ञान जो सुना रहा है, अपनी अंदर आत्मा जो हमसे कह रही है, हमें सम्यक बोध करा रही है, उसे सुनो। अच्छा, अंदर आत्मा कहती क्या? कहती है ना? कहती क्या नहीं कहती? कई बार होता ना, कई पाप काम करते हैं, अंदर से एक आवाज आती, पर उसकी सुनते कि नहीं सुनते? क्या कर देते? दबा देते हो। बुद्धि इतनी अच्छी दबाएगी जैसे अंदर आत्मा से आवाज आई। देखना, सुनना, अंदर आत्मा से आवाज आई कि भैया अपन की व्यर्थ की चर्चा। अंदर आत्मा ने कही व्यर्थ की चर्चा कहाँ लग गई? इतनी अच्छी तत्व की चर्चा सुन के आए, फिर व्यर्थ की चर्चा में लग गए। फिर देखना जी बुद्धि क्या तर्क देगी? दबा देगी अंदर आत्मा की आवाज को, और क्या तर्क देगी? भैया ये तो परिणमन है, क्या कर रहे हैं? तो जब भूमिका में हो सका था, हो जा, हो भी सका था, लो। किसने तर्क दे दी? आगे नहीं बढ़ने दे रही। आ रहा है भगवान आत्मा, अंतर आत्मा की आवाज को क्या कर दी? दबा दी। कोई हिंसा के काम हो रहे हैं, अंतर आत्मा ने कही देखो कितनी हिंसा हो रही जीवों। आया फिर क्या? देखना, बुद्धि ने तर्क क्या दे दी? अरे वो जीव तो अपनी आयु के अंत से मर रहे, मेरे मारने से तुम न मर। नहीं आ रहा समझ? ज्यादा ज्ञानी हो गई ना बुद्धि। आ रहा है भगवान आत्मा, अंतर आत्मा की आवाज को क्या कर दी? दबा दी। आगे बढ़ने
नहीं दे रही। वो अंदर आत्मा ने कही व्रत नियम संयम करो, त्याग तपस्या करो। किसने कही? अंदर आत्मा ने। बुद्धि ने क्या करके दे दी? भैया व्रत नियम संयम करेंगे, पहली पकड़ हो जाएगी और आत्मा को स्वरूप को भान छूट जाए। लियो आ रहा है भगवान, अभी जीव समझ नहीं पाता और अंदर आत्मा आगे बढ़ाने को सोच रही है और मन बुद्धि चित्त अहम की सुनता है तो ये जीव आगे नहीं बढ़ पाता और अधोगमन उसका हो जाता है। जबकि ऊर्ध्वगमन के लिए मार्ग काय के लिए है? ऊर्ध्वगमन करने के लिए, नीचे जाने के लिए नहीं। आगे क्या कहते हैं? पंचेंद्रिय संवरणम, इस तरह 5 इंद्रियों के विषयों से अपनी प्रवृत्ति को रोको, संवर करो। पंचवीय भाव विषय संवरणम, 5 इंद्रिय के जितने भी 20 विषय उनका क्या करो? भाव का क्या करो? संवरण करो। पुद्गल स्वभाव विवेरयम, और पुद्गल के स्वभाव से भी कैसे हो जाओ? विरक्त हो। ज्ञान सामेन अतीन्द्रिया, सब पे और अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का आश्रय। और पुद्गल के कितने विषय? 20। और इंद्रिय के कितने विषय? 27। और पुद्गल के 20। 5 इंद्रिय, स्पर्श रस स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु और कर्ण, ये 5 क्या है? इंद्रिय। और पुद्गल के विषय कितने हैं? 4। स्पर्श रस गंध और वर्ण। तो स्पर्श के 8, रस के 5, वर्ण के 5 और गंध के 2। आ रहा है ना? कितने हो गए? कितने हो गए? 20 हो गए ना? अब 5 एक पुद्गल के 20 विषय से भी अपनी दृष्टि क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। देखो पुद्गल के विषय बता रहा है, सुनना ध्यान से, समझना, क्योंकि बड़ी भ्रम भ्रांति चल रही है। ना जीव आत्मा ही जान पा रहा है, न पुद्गल ही जान पा रहा है, न परमात्मा ही जान पा रहा है, न सच्चे ध्यान को जान पा रहा है, और कहीं ना कहीं अटक जाता। देखो पुद्गल के विषय, पुद्गल विषयम जाननी हलवम गर्वम च रुक्षिकेनेयम तद्गम शीत स्वभावम कठिनम कोमल अशुद्ध विरेयम्मी। क्या कह रहे हैं? पुद्गल के विषय को जानो, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, गरम, ठंडा, इसके बाद कठोर और कोमल, कड़ा और नरम। कितने विषय हो गए? 8 हो गए। देखना मन, अशुद्ध विरयम, सब क्या है? अशुद्ध है, इनका क्या कर दो? त्याग कर दो। आगे देखो, विज्ञानम जानन्तु, भेद विज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जानो। क्या जानो? यदि बाहर में सुनना भगवान आत्मा हल्का, किसका विषय है? किसका विषय है हल्का? किसका विषय? पुद्गल का। इंद्रिय का विषय है ना, इंद्रिय पुद्गल है नहीं, पुद्गल का विषय है हल्का। पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? हल्के विषय में मत रहो, हल्के जे पुद्गल के विषय में आनंद मत लो, काय में लो। यदि हल्के होना है तो काय से हल्के हो जाओ। हलवम कम्मम मुमुक्त संसारे, आ रहा है कर्मों से मुक्त हो जाओ, संसार छूट जाए तो तुम क्या हो गए? कर्म का भार है ना, उससे क्या हो जाओ? हल्के हो जाओ। देखो लिखा है गुरुवम गरुवम च कम्म भारम, गुरु यानी भारी, काय के भार से भरा? कर्मों के भार से। और कर्मों के भार से क्या हो जाए? हल्का हो जाए। पर आत्मा ना हल्का है ना आ रहा है, आत्मा का कोई वजन नहीं। आत्मा तो कैसा? अरूपी है, ज्ञानमय चैतन्य सत्ता है, ना हल्का है और ना भारी। पर कह रहे जो कर्मों का भार अनादि काल से अपने सिर पर लाद के ला रहे हो, उस भार से क्या हो जाओ? निर्भर हो जाओ। तम मेरे अशुद्ध ज्ञान से कारम, आ रहा है जब कर्मों के भार से मुक्त हो जाएगा, जब से कर्मों का भार सब छूट जाएगा, तब चेतन आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान में स्वभाव का जहां सहकार होगा, वहां उस जीव का ऊर्ध्वगमन होके मुक्ति श्री का आरोहण होगा। आया भगवान आत्मा। ऐसी महिमा, हल्की चीज में आनंद मत लिया कर,
और भारी चीज में दुखी। अब बाहर से भारी होकर नहीं हो और अंदर से कितने भारी हो जाते, हमें तो बड़ो भारी भारी बड़ी टेंशन। काय हो रही टेंशन? क्योंकि वस्तु स्वरूप का बोध यदि हल्के होना है ना सारी टेंशन से। खूब अच्छा सूत्र को लिखा, जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है अपनी तत्समय की योग्यतानुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई डाल फेर बदल सकता निर्भाग आ रहा है। नहीं, इसलिए लिखा विज्ञानम जानम। सच्चा ज्ञान होगा तो निर्भर होगा, सच्चा ज्ञान होगा तो कैसा होगा? निर्भर होगा। और सच्चा ज्ञान नहीं होगा कैसा लगेगा? भारी लगेगा। क्योंकि अभी कर्तव्य पने की मानता पड़ी है ना, जे भी करना है, जे भी करना। बाहर में भी जो हल्का भारी भी छोड़ो ना, अंदर की जो भारीपन जो लगता है टेंशन, उससे भी चिंता सल, इससे भी तो भारी हो रहे नहीं, इसका भी क्या करो? त्याग करो। आप रूपा और चकने की क्या बात कह रहे हैं? रुक्यम न्यान सावम चिक्कन कन कम सयल विरे हम्मी न्यान सावम जानदी सशरीरम न्यान निम्मलम सुद्धम। रूपा और चकना सब काय के विषय, इस पर के पुद्गल के विषय आया ना भगवान आत्मा। तो ना रूखे में दुखी हो और ना चकने में आनंद लो। आ रहा है भगवान आत्मा। सब काय की पर्याय है, सब काय की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। ध्यान से समझना भगवान आत्मा। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान स्वरूप में रहो। काय में रहो? अपने ज्ञान स्वरूप में रहो। इससे जो संसार में चिकनाहट थी काय की, घनघाती कर्मों की, वे सब क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। सारी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। काय में रहने से, अपने ज्ञानमयी चैतन्य स्वभाव में रहने से, रुकने से सारे संसार की जो घनघाती कर्म की चिकनाहट है, कसायों की चिकनाहट है, सब क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। और कसायों की चिकनाहट छूटेगी। आ रहा है भगवान आत्मा। तो क्या हो जाएगा? संसार का अंत हो जाएगा। वृक्ष होता ना, वृक्ष, उसमें एक द्रव्य पाया जाता है, उसको वैज्ञानिक ने कसाय नाम दिया। कौन सा नाम दिया? कसाय कहते हैं इसको। एक वो लिक्विड जैसा रहता है, वो रहता है वृक्ष। जब तक वो रहता है तब तक वह वृक्ष जिंदा रहेगा, हरा भरा रहेगा। और जिस दिन वो सूख जाता है उस दिन क्या हो जाता है? वो वृक्ष जड़ मूल से उखड़ जाता है, उसका अंत आ जाता। ऐसे ही आत्मा में भी चिपचिपा पदार्थ, राग देश रूपी कसाय, उसका क्या करना है? जैसे जैसे राग देश कसाय रूपी वो चिपचिपा पदार्थ जो है, चिकना पने जो आत्मा में, जिससे कर्म वर्गणा क्या होती है? चिपकती। आत्मा से नहीं चिपकती, राग आदि कसाय परिणाम है, इसलिए कर्म वर्गणा उससे क्या हो रही? चिपक रही। दीवार से जे पर्चा नहीं चिपका, गोंद से चिपका। गोंद नहीं होती तो नहीं चिपकता। आ रहा है? ऐसे ही वो चिकनाहट है अंदर में, राग देश कसाय की, उसके कारण कर्म वर्गणाएं क्या हो रही है? आत्मा से चिपकती। अब कसाय की चिकनाहट क्या हो जाए? समाप्त हो जाए तो कोई कर्म वर्गणाएं आत्मा से चिपकने वाली नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा। तो सारे घनघाती कर्म क्या हो जाएंगे? मिला जाएंगे। ज्ञान सावम जानति, किसको जानो? ज्ञान स्वभाव को जानो। शरीर ज्ञान निर्मलम शुद्धम, अपना शरीर कैसा है? ज्ञानमय ही मेरा शरीर है, ज्ञानमय ही मेरी काया है। और निर्मलम शुद्धम, कैसा हूं मैं? निर्मल और शुद्ध। ये बाहर के शरीर को क्या देखते हैं? रूखे चिकने, गोरे काले। आ रहा है भगवान आत्मा। ये तो सब क्या है? क्षणभंगुर और नाश माने। तुम तो अपने ज्ञानमयी निर्मल शुद्ध अशरीरी सिद्ध स्वरूप को देखो, ज्ञान शरीरी चैतन्य स्वरूप को देखो। आगे क्या कहते हैं? कौन सा? ठंडा और गरम और ठंडा। ऊनम चकम मेडनम, क्या है उष्णता? भगवान आत्मा यदि गर्म में लगे हो, अच्छा अभी ठंड में गर्मी कैसी लगे?
अच्छी लग रही है तो भगवान का रंग को बंद हो रहा, और गर्मी लग रही है तो ठीक है। गर्मी कैसी लगे, अग्नि कैसी है, गर्म, पर आवे कैसी लग रही है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय को कहा है विषय है ना, रस है, उसमें आसक्ति, तो कैसी लग रही है, ठंड लग रही है, तो हमें गर्मी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। ठंड कैसी लग रही है, बुरी लग रही है। और गर्मी के दिन में गर्मी बुरी लग रही है, ठंड अच्छी लग रही है। ना ठंड अच्छी है ना बुरी, ठंड तो ठंड है, और गर्मी ना अच्छी है ना बुरी, गर्मी तो वस्तु को उसके सस्वभाव से देखना शुरू कर दो, गर्म का बंद होना बंद। आ रहा है भगवान, कितना सरल है। अगर कुछ करना है क्या, कुछ करना है क्या, बोलो भगवान, जो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जानो, आनंद में रहो। आया तो देखो क्या कह रहे हैं, उष्णता, अरे चेतन आत्मा जो कर्मों की गर्मी थी वो सब क्या हो जाए, छूट जाए। ऊनम च कम्पनम, सारे कर्मों की जो गर्मी वो क्या हो जाए, छूट जाए। आ रहा है सीएम संसार भाव दुखम, आ रहा है, और जिससे तू संसार, जिन भावों से संसार में परिभ्रमण कर रहा था उससे भी क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। अर्थात संसार के भाव को कैसे ले लिया, शीतलता से, और कर्मों को कैसे ले लिया, गर्मी से। इन दोनों भाव से क्या हो जाओ, छूट जाओ। ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है, जो जैसा है वो वैसा है, उसका वस्तु स्वरूप वैसा ही है। आया ना भगवान आत्मा। तो क्या कह रहे हैं, संसार के परिभ्रमण के भाव से छूट जाओ, कर्मों से, बंधनों से छूट जाओ। आगे कह रहे कठिनम परिणाम मेरे, कठोर और कोमल सब पुद्गल के विषय पर कह रहे कठिनम परिणाम मेरे, कठोर परिणाम से कैसे हो जाओ, विरक्त हो जाओ। चेतन आत्मा कौन से परिणाम से, कठोर परिणाम से क्या हो जाओ, विरक्त हो जाओ। कोमल परिणाम अप्सा स्वरूपम, कड़ा और नरम से तो दृष्टि हटा लेना, पर अंदर के परिणाम कैसे होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। बाहर के पुद्गल के कोमल विषय, नरम विषय को ग्रहण नहीं करना है, पर अंदर में कैसे परिणाम होना चाहिए, कोमल परिणाम होना चाहिए। आया ना भगवान आत्मा, कैसा परिणाम, ऐसे कोमल परिणाम हो कि अपने परिणामों से सामने वाले को दुख ना हो, और सामने वाले कितने ही हमें दुखी करें, अपना हृदय इतना कोमल हो जाए कि अपन को फर्क ही ना पड़े। आरा भगवान ऐसे कोमल परिणाम हो जाए। गुण दोष विज्ञानम जाननि ज्ञानेन दव्य परिचायम, विज्ञान ज्ञान सहावम सशरीर विमल अप्नो सुतम। क्या कह रहे हैं, गुण दोष को अच्छी तरह जानो, और गुण को ग्रहण करो, और दोष का परित्याग करो। द्रव्य को भी जानो, गुण को भी जानो, और उसकी पर्याय को भी जानो। आ रहा है भगवान आत्मा, विज्ञानम ज्ञान साहब, और अपने ज्ञानमय विज्ञान घन स्वभाव का सहकार करते हुए सशरीरम विमल अप्नो सुतम। मेरा निज आत्मा कैसा है, कैसा है, विमल ज्ञानमय शुद्ध चैतन्य प्रकाशी असंख्यात देशी शुद्ध निरावरण चैतन्य सत्ता स्वरूप है, अपना चैतन्य शरीर है। उसको देखो, जल जाने वाला, गड़ जाने वाला, मर जाने वाला, छूट जाने वाला इस मल के पिंड रूप शरीर को मत देखो। जो आत्मा की असंख्यात शुद्ध प्रदेशी चेतना है, वही अपना निज आत्मा है, शरीर है, उसको देखो। आगे कहते हैं पुद्गल स्वभाव जाने संवरम संवरम सभ्य ममल ज्ञान से तंभावन संजीवनम अब्बा परम शुद्ध मनुधरणम। क्या कह रहे हैं, पुद्गल के स्वभाव को अपनी आत्मा से मिलने जानते हुए अपने ज्ञान में ममल स्वभाव का सहकार करो, तो पांच इंद्रिय और पुद्गल का क्या हो गया, संवर हो गया। अर्थात उनसे हमारी दृष्टि हट गई, अपनी प्रवृत्ति उस तरफ से रुक गई। तम्मा मन संयमनम, अब किसको जानो, मन के संयमन को जानो। मन का संयमन क्या है,
मन की जो 5 इंद्रियों के तरफ प्रवृत्ति हो रही वो रुक जाए और मन कहाँ लग जाए? अपा परमाप्य शुद्ध मनुधरणम, मन अपने ही आत्मा शुद्धात्मा को धारण करे, मन अपने ही आत्मा शुद्धात्मा के चिंतन मनन आराधन में लगे। आराम क्या कह रहे हैं? मन को बस में करने की क्या विधि है? चित नोटा मेरे मन रहियो रे, ये उपजी है ममल सुभाव। चित नोटा मेरे मन रहियो रे, ये उपजी है ममल स्वभाव। आ रहा है जहां ममल स्वभाव बन जाता है फिर मन वश में हो जाता है, क्योंकि मन को अपने ममल स्वभाव का रस लग जाता है, फिर उसको परपर्याय पांच इंद्रिय के विषय को साधे नहीं है। आगे क्या करते हैं? वेदयामिच्छ स्वभावम, आ रहा है नहीं ऊपर आया ना? मन संजनम उत्तम, मन का संयमन क्या है? मन का संयमन क्या है? असुहम परिणाम शैलेरे हमचा, सारे अशुद्ध परिणामों से विरक्त हो जाना, सारे अशुद्ध परिणामों से विरक्त हो जाना। मन क्या हो जाएगा? संयम में हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? वेदयामिच्छ स्वभावम, संयम जब तक नहीं होगा जब तक मिथ्यात्व भाव है। ले भी लो संयम पर मिथ्यात्व है तो अभी सच्चा संयम नहीं हो पाएगा, मन वश में नहीं हो पाएगा। संयम लेने के बाद भी मन इधर उधर ही भटकेगा। आ रहा है भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? इसलिए मिथ्यात्व के भाव का भी क्या हो जाना, त्याग होना, तब सच्चा संयम होगा, मन वश में होगा। वेयम संसार सरणी दुखानम, इससे जी संसार की परिभ्रमण की जो दुखमयी यात्रा है उससे छूट जाएगा, उसकी सारी दुखमयी यात्रा संसार परिभ्रमण छूट जाएगा जहां सच्चा संयम हो जाएगा। अरे अपने निज आत्मा की सुरत होना ही सच्चा क्या है? संयम है। जहां आत्मा की सुरत होगी, आत्मा का रस लग जाएगा, फिर मन को परपर्याय पांच इंद्रिय के विषय संसार शरीर भोग पुसाएंगे नहीं। मन को भी अपने चैतन्य स्वभाव का रस आ जाए, लग जाए। आगे कह रहे हैं राग आदि दोष मेरे हम, मन को बस में करने के लिए राग द्वेष आदि जहां विषय चल रहे हो, राग आदि दोषों से क्या होना है? विरक्त होना है, छूटना है। राग द्वेष आदि अच्छे नहीं लगना चाहिए, लग रहे हैं तो मन की चंचलता बढ़ेगी, इनसे बचो। राग आदि विषारी परिणामों से, और राग द्वेष आदि जहां परिणमन चल रहा हो, राग द्वेष आदि जहां पर क्रिया चल रही है, उनसे भी क्या करो? बचो, उन प्रसंगों से भी बचो। वेयम ममत्ते पुण्य पावम चा, पुण्य और पाप में भी ममत्त नहीं होना चाहिए। ना पुण्य में ममत्त हो ना पाप में ममत्त हो, क्योंकि सब कैसे हैं? क्षणभंग हो रहे और नाशमान है, सब पुद्गल की पर्याय है। पुण्य पाप हरक मत बिलखो, भाई यह पुद्गल पर जाए बिन से उपजे फिर हाय। हराए भगवान आत्मा, ये पुद्गल की पर्याय पुण्य और पाप सब छूट जाने वाली, इसलिए उसमें भी मस्त मत हो। यदि और पुण्य और पाप में भी यदि ये मन लगा है तो अभी मन बस में होने वाला नहीं। परिणाम अशुभ मेरे, मन को बस में करने के लिए, मन के संयम के लिए अशुभ परिणामों से भी कैसे हो जाओ? विरक्त हो जाओ, अशुभ परिणामों को भी छोड़ दो। इंद्रिय विषयम च सभ्य मेरे अम्मी, पांच इंद्रिय के विषय से भी विरक्त हो जाओ, पांच इंद्रिय के विषय को भी छोड़ दो, तब तो मन क्या होगा? बस में होगा। पांच इंद्रिय के विषय को भोग रहे हैं और कह रहे हैं हमारा मन तो अपनी आत्मा में लगो, कहां लगोगे? आ रहा है भगवान आत्मा। यदि आत्मा में मन लगता है तो पांच इंद्रिय के विषयों से दृष्टि क्या हो जाती? हट जाती, रुचि हट जाती। और फिर क्या करें? रहियम शुद्ध स्वभावम, अपने शुद्ध स्वभाव में रहो। अपा परमप्य निर्मलम शुद्धम, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, निर्मल हूँ और शुद्ध हूँ, ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव में रहो। मल मुक्तम दर्शनम धरणम, आ रहा है
25 मन दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करो। ऊपर रय्यम दर्शन ध्यानम चारित्रम चरण रय्य हम चा, काय में रत रहो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की साधना में रत रहो, तब मन क्या होगा, बस में होगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की साधना जहां होगी, जहां सम्यकता चरण स्वरूपा चरण संयमा चरण चारित्र की साधना होगी, वहां मन क्या हो जाएगा, बस में हो जाएगा। सम्मत शुद्ध भाव, कौन से भाव, सम्यक के शुद्ध भाव जहां प्रकट होंगे, ज्ञान सावेन विमल भावंचा, जहां ज्ञान स्वभाव के विमल निर्मल भाव होंगे, मलमुक्कम दर्शनम शुद्धम, वहां 25 मन दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन होगा। ज्ञानम वर्ताय मनोविसंवरणम, सम्यक ज्ञान का जागरण हो गया, अर्थात ज्ञान में ज्ञान का वरण हो गया, ज्ञानावरण हटा और ज्ञान का क्या कर लिया, वरण कर लिया, अर्थात उसमें आचरण होने लगा। मनोविसंवरणम, मन क्या हो जाएगा, मन का संवरण हो जाएगा, मन की जो परपर्याय में प्रवृत्ति हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आ गया ना भगवान, 12 व्रत में 5 इंद्रिय और मन को क्या कर लिया, बस में, प्रकाय के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से सब क्या हो जाएंगे, बस में हो जाएंगे। आगे अब एक लाइन एक तो गाथा और रह गई, क्या कह रहे हैं, षटकाय के जीवों की विराधना करना भी अव्रत है, और अव्रत दशा छोड़ना है तो षटकाय के जीवों की विराधना क्या करो, बंद करो, हमारे निमित्त से किसी भी जीव की विराधना ना। देखो, स्थावर रक्षा संयम, स्थावर काय के जीवों की क्या करो, रक्षा करो, रक्षा का परिणाम करो, मेरे निमित्त से कोई भी भगवान आत्मा का घात ना होते के नहीं ऐसे भाव। अच्छा, स्थावर काय, जल काय, अग्नि वायु पृथ्वी वनस्पति, इनकी हिंसा होती कि नहीं अपन से, होती तो है, पर उनके प्रति क्या भावना भाना चाहिए, भैया इनकी विराधना ना हो। कब वो दिन आए जब हमारे जीवन में महाव्रत आ जाए, हम सारी तरह से स्थावर हिंसा के त्यागी हो जाए, ऐसी क्या करना चाहिए, भावना माना चाहिए, और फिर उन जीवों की हिंसा से भी बचना चाहिए। भगवान आत्मा भी समझ में नहीं आता। तुम देखो कितनी वनस्पति काय जीव राशि, कितनी जल काय की जीव राशि, वो कैसे जीव के जल काय की राशि में चला जाता है, कैसे जल काय बन जाता है। अपन ने कहा एक बाल्टी पानी फैला दो, तो फैला दिया, समझ में नहीं आया, कर्म मन क्या जाओगे जल काय की राशि, समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले आग लगा दो पूरे जंगल में, खेतों में, क्या हो गई, अनंत जीवों की आप खुद बनेंगे जब अग्नि काय वनस्पति काय के जीव, तब समझ में आएगी। आ रहा है भगवान आत्मा, विचार करो चेतन आत्मा, फटाफट आलू प्याज गाजर मूली बताओ भगवान आत्मा, स्थावर काय जीव है क्या नहीं, भगवान आत्मा अनंत जीवों को रचा रच काट रहे हैं, बताओ विचार करो, घात कर रहे हैं भगवान आत्मा, विचार। गरम गरम पानी में उबाल रहे, डाल रहे, अपन को कोई डाल दे, उंगली चली जाए, और आलू के जीव तो सबका हो गए। विचार करो, वे नरक के नारकी भी तो नहीं कर रहे, नरक के नारकी भी एक नारकी के दूसरे नारकी को उबाला थे पानी में, और ऐसी व्यवस्था पर बताई जाती है, और यहाँ तो तुम अनंत जीवों को एक साथ क्या कर रहे हो, और आनंद, एक तो हिंसा कर रहे थे, कर रहे कम से कम पश्चाताप करो, पर क्या मान रहे हैं इसमें आनंद। कैसे सम्यक की सिद्धि हो, कैसे धर्म की ओर आगे बढ़ो, जिसके जीवन में षटकाय के जीवों की हिंसा हो रही है, दया परिणाम नहीं है, उसको सम्यक की उपलब्धि भी होने वाली नहीं है, क्योंकि दया मूलो धम्मो, दया ही धर्म का मूल है। कैसे तो ज्ञानी भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, जगत के जीव भी तो भगवान आत्मा है ना, फिर एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा का घात कैसे करे, आ रहा है ना भगवान। तो षटकाय के जीवों की रक्षा करो, असुर भावं च सयलते तम च, और अशुद्ध भाव का भी त्याग करो, क्योंकि अशुद्ध भाव से ही बाहर में भी जीवों की हिंसा होती है, और अंदर में अशुद्ध भाव चल रहा है तो अपनी आत्मा भी कर्मों का आवरण होगा, अपनी आत्मा का भी घात होगा। फिर कौन से भाव रखे, मैत्री कृपा सउत्तम षटकाय रक्षणम शुद्धम, मैत्री और
मैत्री परिणाम होना चाहिए। जगत के समस्त जीव भगवान आत्मा किससे राग करो और किससे द्वेष करो, सब भगवान आत्मा। मैत्री भावना, कृपा, दया के परिणाम होना चाहिए, अनुकंपा होना चाहिए। आ रहा है भगवान आत्मा दया परिणाम सटकाए के जीवों के प्रति जब ऐसे मैत्री और दया के परिणाम होंगे, रक्षणम सुख क्या होगी, उनकी रक्षा भी होगी और अपनी आत्मा की भी रक्षा होगी। आ रहा है, दूसरे जीवों को दुखी करके कभी हम सुखी हो सकते एक सूत्र गाढ़ में बात है, यदि हमारे निमित्त से कोई जीव दुखी हो रहा तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। ध्यान रखना भगवान। गुणवंतो ए प्रमोदम, गुणवंत जीवों पर, गुणीजनों के, गुणीजन है ना जो जिनने सन्मक्त को, संयम को धारण किया, उनके प्रति कौन सा भाव होना चाहिए, प्रमोदित भाव होना चाहिए। अवेरे सबस्य मैत्री कृपाणम, और जितने भी जीव है जगत में सबके प्रति मैत्री और करुणा का परिणाम होना चाहिए। शुद्ध स्वभावम पिक्षलि, शुद्ध स्वभाव को पहचानो, जैसा मैं शुद्धात्मा ऐसे जगत के जीव भी शुद्धात्मा। फिर घर का भाई भी शुद्धात्मा, घर की देवरानी जेठानी भी शुद्धात्मा, घर के माता पिता भी शुद्धात्मा, जो तुम्हारा शत्रु वो भी शुद्धात्मा। कौन से राग करोगे, कौन से द्वेष करोगे। आ रहा है, सबसे पहले सामने वाले को स्वभाव से देखो, परम तत्व परमात्मा। आ रहा है, कोई तलवार लेकर भी तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, डंडा लेकर खड़ा है, उसको सबसे पहले क्या देखो, ये कौन है, परम तत्व परमात्मा में तेरी चेतन आत्मा को, शुद्धात्मा को नमस्कार करना। हाथ तो जोड़ लो उसके सामने जा, तलवार से प्रहार करेगा फिर, बोलो चेतना। आ रहा है, ऐसी शुद्ध स्वभावम पिक्षलि, स्वयं को भी शुद्धात्मा पहचानो और जगत के जीव को भी शुद्धात्मा पहचानो। सटकाई रखना हुंती, इससे सहज में ही सटकाए के जीवों की क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। 12 अव्रत कहियम, ये 12 प्रकार के क्या कहे, अव्रत, 5 इंद्रिय, एक मानव सटकाए के जीवों की विराधना, ये 12 व्रत का है। शुद्ध भाव विमल ज्ञान संवरणम, शुद्ध ज्ञान में विमल स्वभाव के आश्रय से इनका क्या करो, संवर करो, अर्थात इनसे अपनी 12 प्रकार के अव्रत से अपनी दृष्टि हटाओ, इनका 12 प्रकार के अव्रत का त्याग करो। शुद्ध स्वरूपम पिक्षलि, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचानो। ज्ञान सावेन सयल संवरणम, अपने ज्ञान स्वभाव का जहां सहकार होगा, अपने ज्ञान में स्वभाव की जहां दृष्टि होगी, वहां इन 12 प्रकार के जो 5 इंद्रिय, एक मन, इन सबका क्या हो जाएगा, संवर हो जाएगा। राय सारे सटकाए के जीवों की विराधना भी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। जहां अपन अपने ज्ञानमय स्वभाव की साधना करेंगे, अपने ज्ञानमय स्वभाव की दृष्टि होगी, अपने ज्ञानमय स्वभाव की रमणता होगी, तो चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को जाने, पहचाने, अनुभव करें, उसमें आचरण करें। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देश। बोली आचार्य प्रभु श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य महाराज की जय। नमस्तु।